लो भाई, नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ जीरो वैली। ये पूरे चावलों की खेती है यहाँ साइड साइड में ना। सपने में भी नहीं सोची थी कि इतनी सुंदर जगह में आ जाऊंगा। कहते हैं BMW क्यों सेल कर दी, क्यों सेल कर दी, मैं बताता हूँ क्यों कर दी। फुल ऑन कीचड़ है भाई, पूरी रोड पे विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और ये देखो, मैंने ग्लव्स पहन रखे थे ना, ग्लव्स से हाथ कैसे हो गए, क्योंकि हमें एक ऐसा व्यू दिख गया ना भाई साहब, क्या गजब की वैली दिखी है हमको। तो हमने कहा क्यों ना रुक करके थोड़ा ब्रेक लिया जाए और ऊपर से आपको भी दिखाई जाए। पर अंकल ने हमको ना डरा दिया ऐसा बोल करके कि अब आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग दोनों हैं, कोई आपको कुछ कर देगा। यहाँ पक्का वाटरफॉल है कोई सा, तभी इतनी भीड़ हो रही है। ये बारिश होती रहती है ना यहाँ पे, तो ये ऊपर यहाँ जो काम चल रहा होगा वो सारा कीचड़ नीचे आ गया था रोड पे। भाई चेन की बड़ी दिक्कत है KTM एडवेंचर में यार। हाँ तो भाई क्या हाल है सबकी, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हम हैं दिरांग में, जहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है लगभग 15 से 16 डिग्री और ये लगभग 3 से 4 हज़ार ऑल्टीट्यूड फीट की इसकी हाइट है और बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पर भी मोनेस्ट्री वगैरह हैं घूमने के लिए और यहाँ से जो रास्ता जाता है ना वो तवांग के लिए जाता है। तो ज़्यादातर टूरिस्ट जो है ना यहाँ पे रुकते हैं वो तवांग जाने के लिए रुकते हैं, लेकिन हम यहाँ रुके हैं तवांग से वापस आकर के, क्योंकि अब हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश पूरा एक्सप्लोर करने का प्लान है। उसमें एक चेक पॉइंट हमारा हो चुका है जो कि था हमारा बुमला पास। अब हम निकल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के सीधे कोने की तरफ, जहां से पूरा शुरू होता है, जो कि है काहो। लेकिन काहो डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता, तो हम कवर करते जाएंगे अभी जीरो वैली, उसके बाद मेचुका हो सकता है हम जाएं और उसके बाद हम पहुंचेंगे काहो। तो अभी आज का जो अपना सफ़र है वो है अपना दिरांग से जीरो वैली की तरफ, और जीरो वैली यहाँ से लगभग 403 किलोमीटर्स के आसपास है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 10, बारिश कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं। रेडी हम लोग हो चुके हैं, बाइक अपनी वहाँ सामने गर्म हो रही है, सामान बाइक पे सारा लग चुका है। ये अपना बढ़िया होटल था जिसका नाम था स्नो लायन, ये हमको 2,000 का एक रात का पड़ा था। और भाई साहब तुम यहाँ पर ना फूल देखो कितने बड़े बड़े खिले हुए हैं। मतलब यहाँ ना नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती ही रहती है, इसीलिए लोगों ने ना हर जगह प्लांट ही प्लांट लगा रखे हैं। हाँ ये कितना बड़ा रोज है, ये देखो भाई साहब, सच में ये देखो, ऐसे पता चलेगा। अब देखो, मतलब ये मेरा हाथ है और ये रोज कितना बड़ा है, और ऐसे कई सारे हैं, ये 1 2 3 4 5। जय माता दी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर न्यू डेस्टिनेशन। एकदम डिफरेंट डेस्टिनेशन है। कैद तो नहीं कर लोगे यहाँ पे? हमें जेल में कैद तो नहीं कर लोगे? पता नहीं, समझ में नहीं आया। हिंदी नहीं आता है क्या? हिंदी आते है लेकिन आपका जेल पता है? जेल हाँ। तो जेल में रख लोगे क्या हमको? हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। कुछ लोग मजाक अपनी भाषा में ही समझते हैं बस। मेरे से गलती हो गई जो मैंने इससे मजाक किया। चलो भाई, अभी हमारा जो रूट है, इस रूट में पहले आएगा बोमदिला, जहाँ पर हम रुके थे जब हम तवांग जा रहे थे, और उसके बाद हमारा रूट चेंज होगा सेप्पा के लिए। फिर सेप्पा से हम जाएंगे जीरो वैली। ये सारी वैली हो जाएगी चेंज, जो अभी चल रही है दिरांग वैली, ये चेंज होके हो जाएगी ज़ीरो वैली, और हम काफ़ी डाउन हिल आ जाएंगे। अभी तो हम फिर भी पहाड़ी पे ही हैं, धीरे धीरे करके मस्त एकदम सी लेवल के पास हो जाएंगे। थैंक यू बोल रहे हैं दिरांग वाले, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतने अच्छा होटल हमको दिया। वाह, मतलब पता है नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ मेरे को सबसे मस्त लगी, इन्होंने डेकोरेशन बहुत तगड़ी कर रखी है लोगों के वेलकम के लिए। मतलब आज के टाइम में इंसान को क्या चाहिए? इंस्टाग्राम पे फ़ोटो चाहिए बढ़िया सी, उसके लिए क्या चाहिए? फ़ोटोजेनिक जगह चाहिए। इन्होंने पूरा ख्याल रख रखा उसका। भाई साहब भयंकर वाली डेकोरेशन रहती है, कलरफुल घर बना रखे हैं, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल भाई। ओहो, निकलते ही ऑफ रोड आ गया भाई। पहले तो बाइक को ऑफ रोड मोड में डाल लें। हाँ अब ठीक है, अब जाएगी कूद कूद के। अब यार ABS हो गया ऑफ। एक टाइम था जब मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक थी ना, लोग कहते हैं BMW क्यों सेल कर दी, क्यों सेल कर दी। मैं बताता हूँ क्यों कर दी। एक तो भाई इस पर लगेज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। चलो इस बारे में ना अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि वो सेल क्यों कर दी। लेकिन अभी हम जिस सिचुएशन में चल रहे हैं ना, जैसे ये ऑफ रोड चल रहा है उसका मैं बताता हूँ, उस पर आप ऑफ रोड में नहीं चला सकते। मैंने उससे लद्दाख किया है, K2K किया है। चलो K2K तो हाईवे ही था, लद्दाख में मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम हुई है स्पोर्ट्स बाइक से ऑफ रोड पे चलाना, क्योंकि उसके टायर एक तो ऑफ रोड वाले नहीं होते, ऊपर से
उस पर सिटिंग इतनी बेकार होती है ना कि आपकी बैक दुख जाएगी जब आप ऑफ रोड करोगे, खासकर कमर में दर्द हो जाएगा। दूसरा, अभी मैं ऑफ रोड मोड पे पूरे लगेज पिलियन के साथ इतना कंफर्टेबली चला रहा हूँ ना आराम से, कि मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। इतनी प्यार से चल रही है, स्मूथली चल रही है एडवेंचर बाइक। बट लेकिन वो थी एक स्पोर्ट्स बाइक, तो उस पर होती थी मेरे को दिक्कत। अभी तक मैं बहुत पीछे होता और मैं इस रास्ते को क्रॉस करके नॉर्मल रोड पे आ भी गया विद इन फ्यू मिनट्स। तो ये एक रीज़न था उसको सेल करने का। बाकी मुझे भी बहुत प्यार था उससे, ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन चीज़ एक बार में एक ही बढ़िया लगती है, उसी की कदर हो पाती है फिर, है ना। चलो दिरांग वैली, तुम्हारे को बाय बाय करने का टाइम आ गया भाई। और इस रूट पे ना पेट्रोल पंप की भी कोई कमी नहीं है। द बेस्ट थिंग, पेट्रोल पंप्स बहुत हैं, क्योंकि ये रिमोट नहीं है ना एरिया इतना, तो हर चीज़ की फैसिलिटी है हर जगह। वाईफाई भी है सब जगह, जियो एयरटेल दोनों के नेटवर्क आ रहे हैं सब जगह। बस कहीं एयरटेल ज़्यादा है, कहीं जियो ज़्यादा है, वो तो चलता ही रहेगा। तो अभी हम ऊपर चढ़ने लग रहे हैं बोमदिला के लिए, क्योंकि बोमदिला जाने के लिए ना बोमदिला पास से होके जाना पड़ता है। और बोमदिला पास आएगा हाइट पे, जितने भी पासेज हैं सब हाई होते हैं। हाई पासेस क्रॉस करके तब फिर हम डाउन होना शुरू होंगे, एकदम नीचे नीचे, एक तो अभी बोमदिला यहाँ से 12 किलोमीटर है। और मौसम ठीक ठीक सा ही है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, वरना मैं ग्लव्स में चेंज कर लेता। बात तो सही है। रोड पे बूंदें दिख रही हैं, तो अभी आगे कुछ पता नहीं, ऊपर चढ़ेंगे पास में, क्योंकि हमको वहाँ हाइट तक जाना है, तो वहाँ तक बारिश हो सकती है, कुछ पता नहीं। यहाँ बादल हमेशा रहते ही हैं, ये देखो ये बादल हैं सारे। तो इसीलिए ज़्यादा बढ़िया है अपना रेनलाइनर पहन के चलो, आगे दिक्कत नहीं होगी, फालतू में भीगना नहीं है भाई, बीमार नहीं होना। क्यों भाई Yes. सड़क पर स्टाइल नहीं, समझदारी दिखाओ। अभी 2 बंदे ड्यूक 390 लेके स्टाइल से ऐसे लीन करते हुए लेके गए ना। चलो हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, लेकिन अब रेनलाइनर पहन लिया है, अब टेंशन ख़त्म। फालतू में भीग जाते हैं, सारे कपड़े सुखाते हैं, फिर एंकर यही चलता रह रहा है 2-3 दिन से। अब हम यहाँ के ना यूज़ टू हैबिचुअल हो चुके हैं बिल्कुल, हमें पता लग जाता है कहाँ क्या मौसम होने वाला है, हम पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। लो भाई हो गई ना बारिश तेज, हमें देख के औरों को भी अकल आ गई। पीछे 4-5 राइडर थे, तेज़ी में निकले साइड से। आगे रुके मिले हमको बारिश में भाई साहब, उनको पता लग गया ये पक्का रेनलाइनर पहन रहे हैं, आगे बारिश हो गई और उन्होंने भी पहन लिया, और सही में होने लग गई, तेज़ होने लग गई भाई अच्छी खासी। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है ना कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही बारिश होती है, तो हम ये सोचें कि बारिश हो रही है रुक जाते हैं फिर चल रही है, यही तो नहीं हो सकता। यहाँ ट्रेन को पूरा टैकल करना पड़ेगा, यहाँ तो यही उसूल है भाई। चलते हैं आराम आराम से, कोई इशू नहीं है। एक बार बोमदिला निकल गया बारिश भी निकल जाएगी। अभी भाई बारिश तो हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, इसलिए गोप्रो मैंने ऑन किया नहीं, अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है। तो यहाँ पर रुक गए थे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बाइक में पेट्रोल डलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो पेट्रोल डलवा लिया, इसका टैंक फुल कर लिया। और ये देखो मैंने ग्लव्स पहन रखे थे ना, ग्लव्स से हाथ कैसे हो गए, ये मेरे ख्याल से ना ग्लव्स ने कलर छोड़ दिया है, इसीलिए ऐसे हाथ हो गए। और भाई साहब बारिश बहुत तेज हो गई, जब बोमदिला से निकले ना, बोमदिला में बहुत तेज हो गई, तो फिर मैंने कहा नीचे उतर जाते हैं, तब जाके रोकेंगे बाइक। इसी वजह से पूरा बोमदिला क्रॉस किया, पहाड़ी रास्ता सारा खत्म कर दिया, अब रुके हैं इस पेट्रोल पंप पे। अब यहाँ पर रिवर ही है सामने, नीचे आ गए हैं। और ये बी कैफे करके एक है, काव्या उसमें गई है कॉफ़ी बनवाने के लिए। आ गई कॉफ़ी, लाओ कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा गरम गरम लगेगा, भयंकर ठंड भी हो गई अचानक से ना। ओ मैक्स प्रोटीन कुकी, वैसे भी ये बारिश बंदी हो गई यहाँ पर, तो अब नहीं है इतनी, निकल सकते हैं अब। तो अभी भाई हम कंटिन्यू चल रहे हैं ज़ीरो वैली के लिए, और बीच में कोई ऐसा कोई जगह मिली नहीं जहाँ पर ढाबे पे हम रुकें, क्योंकि हमें एक ऐसा व्यू दिख गया ना भाई साहब, क्या गजब की वैली दिखी है हमको। तो हमने कहा क्यों ना रुक करके थोड़ा ब्रेक लिया जाए और ऊपर से आपको भी दिखाई जाए। और अभी जहाँ हम रुके हैं ना, यहाँ पर वाटरफॉल ही वाटरफॉल चल रहे हैं लाइन से। तो मैं आपको पहले तो वैली व्यू दिखाता हूँ, ये है मेरे पीछे भाई, मज़ा आ गया कसम से। देखो यहाँ पर हम रुके हैं, एक वाटरफॉल ये चल रहा, ऐसी इस रोड पे ना आगे की तरफ कई सारे वाटरफॉल हैं, और यहाँ पर भी ये पूरा ना पहाड़ी वाला इलाका है। थोड़ा सा आगे जा कर के पहाड़ी एरिया ख़त्म हो जाएगा, पर अभी जो है हमने बाइक लगाई हुई है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बाइक लगाई हुई है। और भाई इस बाइक से व्यू देखो कितना तगड़ा आ रहा है ना भाई। मतलब ये जो वैली है ना, ये तवांग रोड है वैसे, सच बताऊँ तो तवांग रोड ही नीचे की तरफ उतर रहा है, तेजपुर जा रहा है, और यहाँ से व्यू इतना प्यारा है ना, ये
भाई बादल एकदम बीच में है, मज़ा आ गया। मैंने कहा इसको तो रुक के दिखाना बनता ही है। तो यहीं पर ही भी 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ज़ीरो वैली रात ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, उससे पहले भी होटल ले सकते हैं क्योंकि अभी गीले से हो रखे हैं। ये ऊपर का मेरा सूखा लाइनर की वजह से, लेकिन नीचे मैंने राइनॉक्स का रेन लाइनर पहना था, वो अंदर से गीला कर देता है कपड़ों को, तो गलती कर दी ला करके। पर क्या करें, अब गीला हो गया तो थोड़ा सूख जाएंगे चलते चलते। देखते हैं आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जाना तो है ज़ीरो वैली आज नहीं तो कल, लेकिन ये जो व्यू है ना भाई, इसे अच्छे से एंजॉय करते हुए जाएंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे। देखो अभी यहाँ पर रुके, अभी रख दिया यहाँ पे अपने हेलमेट वगैरह, थोड़े बहुत गीले थे, अब यहाँ सूख जाएंगे। लेकिन अभी शूज़ में हल्का हल्का पानी है। आज इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी ना कि बच ही नहीं पाए, आखिरकार अंदर से गीले हो ही गए। तो अब यही है, जहाँ पर भी होटल में रुकेंगे वहाँ पर इनको सुखाएंगे, या तो हेयर ड्रायर से अंदर सुखाएंगे या फिर इनके अंदर अखबार डाल के रख देंगे, तब भी ये सूख जाएंगे बढ़िया से। लो भाई, ये आ गई अपनी थाली और साथ में आ गई चाउमीन। एक हमने थाली कर ली थी, ये वेज थाली है। यहाँ पर नॉन वेज भी मिल जाती है, पर हमने ये वेज ही करी थी, बढ़िया। और साथ में थोड़ी चाउमीन रही, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट में नूडल तो पक्का बनते हैं। तो साथ में ये खाते हैं। देख रहे हो कैसे आई है थाली। चलो भाई साहब, भीड़ हो गई। फुल आसामी टूरिस्ट आ रखे हैं घूमने के लिए, सब के सब जा रहे हैं तवांग। ये दोनों का हमारा। ये किसका है? दिखा ना फोटो किसका, ये मेरा है। ये वाला वाइफ का है। ठीक, थैंक यू। चलो आ गया वही अपना होटल ऑब्सीडियन ब्लू। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई अभी हम हैं ईटानगर में, और ईटानगर जो है ना वो है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी, लार्जेस्ट सिटी है पूरे अरुणाचल प्रदेश की, इसीलिए कैपिटल भी है और बहुत ही बढ़िया जगह है। लेकिन हमारे साथ कल रात को जो इंसिडेंट हुआ ना, वो इंसिडेंट मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करता हूँ। प्रॉपर अच्छे से तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। लेकिन कल जब हम ईटानगर में एंटर हुए ना, तो एंटर होने के बाद हम मार्केट में खड़े थे और देख रहे थे कुछ होटल, कि अच्छा सा होटल मिल जाए। तो एक अंकल आए और वो हमसे बोल रहे हैं कि आप दिल्ली से आए हो इतनी दूर से। यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारा नॉर्थ ईस्ट आप घूमो अच्छे से, सब कुछ जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। देन बात करते करते वो इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि घुलने मिलने के बाद में ना उन्होंने ये बोला कि आप लोग उधर से तो आते हो, लेकिन जब हमारे लोग उधर जाते हैं तो आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न्स को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो इंडियंस नहीं हैं या वो बाहर के हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में 2 मिनट रुक करके यहाँ बात की जाए, क्योंकि अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ। तो भाई देखो, अगर दिल्ली एनसीआर में कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न होता है तो वहाँ यार वो जॉब भी करते हैं, रहते भी हैं, हर तरह की फील्ड में वो लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इंडियंस ही हैं ऑलरेडी। तो अंकल को हमने थोड़ी देर समझाया कि अंकल ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो जॉब कर रहे हैं। इवन मैं गुड़गांव एमएनसी में जॉब करता हूँ, तो मेरे साथ भी जो कलीग्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न, वो भी बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ अच्छे से रहते हैं। तो कुछ एक आध चीज़ की वजह से अगर किसी चीज़ को कुछ बुरा लगता है तो वो ओवरऑल कम्युनिटी को बोलने लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ पर भी अच्छे से घूम के मज़े से रहते हैं, और वहाँ यहाँ के लोग वहाँ पर भी अच्छे से रहते हैं। पर अंकल ने हमको ना डरा दिया ऐसा बोल करके कि अब आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग दोनों हैं, कोई आपको कुछ कर देगा और आपको कुछ मतलब ऐसा हो जाएगा कि, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले कि आप दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो किसको पता चलेगा। तो मैंने भाई शौक रह गया। मैंने कहा कि यार इतनी दूर राइड करते हुए हम आए हैं, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर हमने कर लिए हैं, और उसके बाद हमको हल्का सा डर लगा वहाँ पे कि मतलब अपनी ही कंट्री में घूम रहे हैं ना, अभी तो कंट्री से बाहर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा डर लगा कि यार मतलब जिस तरह से अंकल ने बोला ना कि आप लोगों के साथ, आप दोनों को मान लो कुछ कर दिया और उसके बाद फिर किसको पता चलेगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी डर की बात है। वैसे तो हमारी फैमिली से हम कनेक्टेड रहते ही हैं, और
लोकेशंस वगैरह भी घर पे शेयर रहती है, पर फिर भी वो थोड़ा सा डरावना मोमेंट था कल रात को जो हमारे साथ हुआ। जब मैं आपको रूम दिखाऊं तो ऐसा कुछ हमारा रूम था जो कि हमको ऑब्सिडियन होटल में मिला है, बढ़िया। और नॉर्थ ईस्ट में आप हो तो आपकी चीज़ें सूख ही रही होंगी। हेयर ड्रायर बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे। तो शूज़ वगैरह सब अच्छे से सुखा लिए हैं और यहाँ पर भी कुछ पड़े हुए हैं, पर हाँ इन पर नज़र मत डालो। सामने वाला व्यू देखो आप रूम से, ओहो हो क्या ही माउंटेन व्यू मिला है हमको, बढ़िया एकदम मज़ेदार नज़ारा है इस रूम में। यहाँ पर एक मिरर है, वार्डरोब है। टी शर्ट में ही अभी मैं जा रहा हूँ, साथ में राइडिंग जैकेट नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि थोड़ी गीली हैं तो सूखने के लिए डाल दी हैं। और बाकी इस रूम का ये वॉशरूम है, अच्छा खासा ठीक ठाक है, मतलब स्पेशियस तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा खासा रूम है, बढ़िया। अब रेडी हो चुके हैं और निकलने की तैयारी है यहाँ से। अपने नॉर्मल कैजुअल वेयर में जा रहे हैं, बढ़िया। और रेन लाइनर लेके जा रहे हैं जिससे कि अगर हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, अगर भीगते हैं तो पहन सकें। नेशनल हाईवे से हमने एक लेफ़्ट ले लिया है। बीच बीच में हमारा गोप्रो ख़राब होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, शायद बारिश में भीग के बावला हो गया ये। और ओहो क्या तगड़े व्यू पे आए हैं, सामने तो अमेजिंग नज़ारा है भाई साहब। यहाँ रास्ते में इतनी कीचड़ है ना, इतनी कीचड़ है ना, बहुत आराम आराम से रहनी पड़ रही है, ध्यान रख के। पता है राइडिंग गियर्स में एक बार को गिर जाऊँ ना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन होता है पर लेकिन जीन्स में गिरना नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी, सड़ी हुई इतनी बेकार लगेगी ना, ऊपर से कहीं छिल विल गया तो और दिमाग ख़राब। अभी यहाँ टेम्परेचर हो रखा है कुछ 19 डिग्री के आसपास, तो इसीलिए गर्मी ठीक ठाक है। वैसी वाली गर्मी भी नहीं है कि मैं पसीना पहुँचूँ जैसे पटना अयोध्या की तरफ थी, लेकिन हाँ टी शर्ट में आया हूँ तो गर्मी तो होगी ही ना। ओए आराम से आराम से आराम से, देखो जानबूझ के नहीं गिरते हम कभी भी कंटेंट के लिए, वो गलती से हो जाता है जैसे गिरे थे अभी गुवाहाटी से जब जा रहे थे हम सिलीगुड़ी से, वो सडनली हुआ था, वो जानबूझ के नहीं किया गया है वो। यहाँ पक्का वाटरफॉल है कोई सा, तभी इतनी भीड़ हो रही है। क्या ले लो भाई, अरे भाई साहब वाटर क्रॉसिंग आ जाइए जब ज़ीरो वैली जा रहे हैं तब वाटर क्रॉसिंग, इतने दिन से राइडिंग गियर्स में थे जब नहीं आई। ये बारिश होती रहती है ना यहाँ पे, तो ये ऊपर यहाँ जो काम चल रहा होगा वो सारा कीचड़ नीचे आ गया था रोड पे, पूरे रास्ते की ऐसी तैसी हो जाती है। यहाँ तो अलग ही तालाब बना पड़ा है। अंगर एक तो ना इतनी अच्छी रोड है कहीं कहीं पे, जैसे अब ये है तो पूरे टाइम भगाने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं आगे अचानक से कीचड़ ना आ जाए तो इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ रहा है। मैं तुमको एक प्रो टिप देता हूँ कीचड़ में बाइक निकालने की, थ्रॉटल मत दो ज़्यादा, बाइक जिस फ्लो में जा रही है ना उस फ्लो में जाने दो, और हल्की सी अगर डिसबैलेंस आपको लगता है कि हो सकती है तो रियर ब्रेक मारो, आराम से निकल जाएगी। पर ये तो आगे दहशत मची हुई है भाई, पूरा ही रास्ता ख़राब है। तो ये ऊपर काम चल रहा है, सारा नीचे आ गया मलबा है, तो आराम से निकल जाइयो। मैं ही प्रो टिप दे रहा हूँ और मैं ही गिर जाऊँ पता चला। शबाश 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 जानेमन शबाश। ओके यहाँ पे टूटा हल्का सा, इधर से लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, हल्का हल्का थ्रॉटल निकल गई। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी चेन ढीली हो गई है दोबारा से। भाई चेन की बड़ी दिक्कत है KTM एडवेंचर में यार, बार बार ढीली हो जा रही है भयंकर। आगे कोई वर्कशॉप दिखती है तो टाइट कराता हूँ। वो तो अच्छा हुआ इसमें चेन कवर लगा हुआ है तो इतनी टेंशन नहीं होती, फिर भी रिस्क क्यों लेना। ओए वर्कशॉप भी मिल गई दिखती ही। भाई चेन टाइट कर दोगे? कहाँ आगे कोई है शॉप वगैरह होगा? आगे कराता हूँ, बहुत ज़्यादा खड़खड़ कर रही है यार। ल्यूब भी कितना मारूंगा भयंकर। वहीं ईटानगर में हो जाती तो इधर तो अब दुकान ढूंढना मुश्किल है। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे फिर देखते हैं। अरे भाई कहाँ स्वर्ग में आ गए ये, बादलों के बीच में भाई, पूरे बादल ही बादल हैं वैली में। क्या नज़ारा है भयंकर। आना पड़ेगा भाई, अरुणाचल ऐसे ही सुंदर नहीं है, ये बात है।
ऊपर से ना किनमिन से बारिश हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजल। तो आगे जा कर के ना कहीं पहन ही लेंगे रेन लाइनर, फालतू का रिस्क नहीं होगा। अभी ये ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज बन जाए तो जिस ऑफ रोड से हम निकल रहे हैं इससे निकलना नहीं पड़ेगा। हमारा तो कतई एडवेंचर ही हो गया ये। भाई साहब अंधेरा सा हो गया, अभी बज रहे हैं 1:30 दोपहर के और ऐसा डार्क हो गया अचानक से। पता नहीं कैमरे में फील हो रहा होगा नहीं होगा इतना दिख रहा है कि नहीं, पर भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है बारिश तगड़ी मिलने वाली है आगे। ये भी रेन लाइनर पहनने लगे भाई, हमें भी पहन लेना चाहिए। इस वाले को क्रॉस करने के बाद हम भी पहन लेते हैं। सब रेन लाइनर आ गए तो भीगने की टेंशन खत्म हो गई। अब आ जाओ बादल, बरसा लो जितना बरसना है। हम फुली कवर्ड हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे का रास्ता रह गया, मस्त कवर करते हैं। ओए होए होए वाटरफॉल, क्या बात है। पहले तो ये टूटे रास्ते देखूं कि वाटरफॉल देखूं, यही समझ नहीं आता। हाँ ये देखो क्या बात है। काट का डर था वही हुआ, पूरी रोड पे विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बादल ही बादल आ गए हैं चारों तरफ, कब्जा कर लिया है और हमें घेर लिया है, बीच में चपेटे में ले लिया है बादलों ने। हाँ लेकिन दिन का टाइम है तो रोड काफ़ी हद तक दिख रहा है, अपन जा सकते हैं। कम से कम सैला पास से तो ठीक ही है, उस टाइम तो अंधेरा भी हो गया था भाई, बुरा हाल था। ओ भाई ये क्या एंट्री गेट आया, वेलकम टू केई पनियोर। और ये तो ट्राइबल लोगों की फ़ोटो लगी है, मतलब आगे अब ट्राइबल विलेजेस आने वाले हैं क्या, जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं अरुणाचल के प्रॉपर। भाई साहब तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। चलो भाई हम ऑलमोस्ट 0 पहुँच चुके हैं, 1.7 किलोमीटर्स दिखा रहा है। और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है ना, भले ही ट्राइबल एरिया हो, लेकिन भाई होटल्स और रेस्टोरेंट्स, वॉशरूम सब कुछ बना हुआ है और अच्छे खासे बने हुए हैं, ऐसे भी नहीं कि छोटे मोटे बना रखे हो, प्रॉपर बने हुए हैं। इवन पेट्रोल पम्प्स भी थोड़ी थोड़ी दूर पे है, तो किसी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं होगी आपको। और अब हम डाउन हिल जा रहे हैं तो थोड़ी देर में ज़ीरो वैली आने ही वाली है, देखते हैं कैसा व्यू रहने वाला है। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। वेलकम टू ज़ीरो, ये हम पहुँच गए ज़ीरो। बहुत डेवलप्ड एरिया है, ये यहाँ का चर्च है, मैरी इमैक्यूलेट चर्च ज़ीरो, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अरे ब्रांड्स भी हैं यहाँ तो सारे, एडिडास, प्यूमा, ये भी सही है, नाइकी वगैरह। अभी ज़ीरो तो अपन पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हम जा रहे थे कुछ खाने के लिए। यहाँ पर एक द दिसंबर्स करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे, लेकिन उससे पहले ना मेरे को ये वर्कशॉप दिख गई, तो यहाँ पर चेन क्लीनिंग करा लेते हैं और टाइट करा लेते हैं। भाई बीच में इतनी ज़्यादा खड़खड़ आवाज़ करने लगी ना पहाड़ी पे चढ़ाते टाइम सेकंड गियर में, मैंने कहा भाई चेन ना टूट जाए अपनी, इससे पहले इसको करा लो टाइट। तो ये वही भैया जो है बढ़िया से चेन टाइट कर रहे हैं, उसके बाद इसे क्लीन ल्यूब करा लेंगे। अपने पास क्लीनर ल्यूब दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम 7th हेवन कैफ़े जो है यहाँ पर इसमें आ गए, इसके साइड में दिसंबर था उसमें ना जाके 7th हेवन में आ गए, क्योंकि हेवन जैसे एरिया में हम घूम ही रहे हैं, तो हेवन जैसे कैफ़े में भी आ गए। और यहाँ पर हमने इतना सारा माल मंगा लिया है, पिज़्ज़ा आ गया अपना, चीज़ बॉल्स आ गए और साथ में अपना आ गया किट कैट शेक, क्योंकि अब टाइम हो ही रहा था लंच का, तो हमने कहा कि खाना वाना कुछ खा लिया जाए, है ना, भूख भी लगी है, बहुत भूख लग रही थी मुझे। हाँ तो इसीलिए खा लिया। और बाकी ये बेकरी भी है, यहाँ से आप केक्स या बेकरी वगैरह कुछ भी आइटम बेकरी का ले सकते हो। बाइक यहाँ बाहर लगी हुई है, ये देखो। अभी बारिश रुकी हुई है यहाँ पर, लेकिन कुछ पता नहीं कभी भी हो जाती है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हम मस्त ये खाते हैं, लंच करते हैं और फिर चलते हैं ज़ीरो वैली के व्यू पॉइंट पे। भाई साहब यहाँ अभी एकदम से ठंडा मौसम हो गया और 10 मिनट पहले धूप निकल गई थी। मतलब कभी धूप निकलती है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, बंदे को समझ नहीं आएगा जैकेट पहने कि ना पहने। ये रहता है यहाँ पर हाल। पर लेकिन भाई बहुत डेवलप्ड है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और होटल्स और स्टे वगैरह बहुत प्यारे हैं। और यहीं इसी रोड, जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ना, इसी पे आगे ओल्ड ज़ीरो आएगा, वहाँ पर तो होम स्टे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। और सामने का नज़ारा देखो तुम, फुली कैप्चर्ड बाय क्लाउड्स, मस्त एकदम। सो दिस इज़ द ज़ीरो वैली व्यू, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब। यहाँ पूरे में राइस की खेती होती है भाई, और यहाँ पर जो है ट्राइबल पूरा एरिया है, ये ट्राइब्स रहते हैं अलग अलग तरह के और सिर्फ राइस की खेती करते हैं। और अब तो फिर भी न्यू टाउन भी बन चुका है, ये पूरा डेवलप हो गया, अच्छे से ब्रांड्स आ रखे हैं, मिनी सो फर्स्ट क्राई वगैरह है इसमें, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हुई ना, क्या तगड़ा बना रखा है भाई साहब। ये वैली कितनी प्यारी लग रही है। पहले मेरे दिमाग में ये था कि वैली होगी कोई ऐसे पहाड़ों में से दिखने वाली वैली, लेकिन ये तो भाई वैसी वैली है कि पूरी खेती हो रखी है चावलों की और सामने पहाड़ है। भाई क्या गजब का नज़ारा है, ये देखो, ये है पूरा वैली व्यू, क्या बात है भाई।
लो भाई, नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ ज़ीरो वैली। ये पूरी चावलों की खेती है यहाँ साइड साइड में ना, सब चावल उगाते हैं और यहाँ चावल ही खाते हैं सब। फ्राइड राइस, चिकन राइस, एग राइस, सब कुछ यही है यहाँ पे। भयंकर लोग यहाँ रुक रुक के फुल फोटो खिंचवा रहे हैं। हम भी यहाँ कहीं लगाते हैं बाइक बढ़िया से। तो मैं हूँ अभी ज़ीरो वैली में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पर सब जगह पे जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी राइस की खेती हो रखी है। और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पर पूरे चारों तरफ राइस ही राइस है। और ये जो पूरा एरिया है ना ज़ीरो, यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं और ट्राइबल लोग ही पूरे जो है खेती करते हैं राइस की। और यहाँ पर बारिश हर टाइम होती रहती है ना, तो राइस भी बहुत अच्छा निकलता है। और यहाँ पर आगे इतना अच्छा लग रहा है ना, एक तो क्लाइमेट इतना ज़्यादा प्लीजेंट हो रखा है ना, ठंडा वेदर है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इतना है कि हाँ आप यहाँ पर नॉर्मल टी शर्ट में भी खड़े रह सकते हो, जैसे कि मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। और मस्त जगह है भाई कसम से। अभी बस ये है कि ना लेफ्ट राइट गिर ना जाओ, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं पता चला कपड़े गंदे हो जाए। सपने में भी नहीं सोची थी कि इतनी सुंदर जगह में आ जाऊँगा, लेकिन भाई अरुणाचल प्रदेश वाकई में एक ऐसी जगह है ना जहाँ घूमना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आना चाहिए भाई सबको एक ना एक बार। और अभी तो हम और एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं ज़ीरो वैली की तरफ, देखते हैं आगे क्या क्या बढ़िया मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पर तो मज़ा आ गया। पीछे आप देख रहे हो ना, ये पीछे पूरे क्लाउड्स हैं, पूरे क्लाउड्स ने कवर कर रखी है वैली को। अभी हम इसी रोड से आगे की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि आगे हमें और क्या मज़ेदार चीज़ देखने को मिलती है। चलो भाई साहब, मज़ा आ गए यहाँ, बढ़िया फ़ोटो निकाल ली। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये वाला रास्ता ना मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे देख के आना है कि आगे क्या है। तो भाई साहब मार्केट लगी हुई है ये तो। मौसम ठंडा हो गया एकदम से, लोग जैकेट में आ गए। भाई मैं टी शर्ट में ही हूँ, जैकेट हम लाए भी नहीं है, रेन लाइनर पहनना पड़ेगा, उसी से हो जाएगा। वेलकम टू बिरी मॉडल विलेज। अच्छा जी, लेट्स सी कैसा विलेज है ये। अरे सही लेक 1.4 किलोमीटर, चल के देखते हैं कैसी है। लेकिन बहुत सुंदर है यार ज़ीरो तो। ज़ीरो पैलेस इन, ये ट्राइबल लोगों के घर है। क्या बात है। वो ऊपर देखो वहाँ पे बादल कैसे लग रहे हैं भाई, बेहतरीन। यहाँ तो रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट बना रखे हैं सबने, मस्त एकदम। अच्छा ये लेक है। आई लव सी लेक। लो भाई दिस इज़ द लेक। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। अभी तो काम ही चल रहा है, डेवलपमेंट हो रखा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ऊपर से ओ बच गई, अभी गिर जाती। ऊपर से व्यू पॉइंट बना रखा है वहाँ पर, वहाँ बोटिंग है। बस यही है जो है। चलें? हाँ। चलो अब आए ना हम सही जगह पे। ये है पूरा वैली व्यू, क्या ही प्यारा लग रहा है भाई। अभी चल रहे हैं मेन एकदम ऐसी जगह पे जहाँ से व्यू ही व्यू है पूरी वैली का। हाँ चल भाई चढ़ जा चीते। ऑल राइट। तो भाई अब जाकर के जिस व्यू पे हम आए ना, ये है पूरा वैली व्यू ज़ीरो का। और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया कसम से। ये घड़ी अपनी जाने मन, ये घड़ी है अपनी जाने मन। और अब जो है यहाँ से देख रहे हैं हम नज़ारे, ओए होए मज़ा आ गया कसम से। और ऊपर से मौसम भी अच्छा है। अगर बारिश वगैरह होती ना दिमाग ख़राब हो जाता, लेकिन मौसम एकदम प्लीजेंट है। अभी बादल बादल हल्के हल्के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश हो जाएगी, सही हो रखा है एकदम। तो यहाँ ना बेसिकली लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए, पिकनिक स्पॉट है ये। व्यू पॉइंट तो है ही है, साथ में यहाँ पर पिकनिक भी कर सकते हो बैठ के। टिकट यहाँ पर लगती है एंट्री के लिए। कितने रुपये लिए टिकट के? 20 पर पर्सन, तो 40 रुपये हम दोनों के लगे। बाइक की कोई पैसे नहीं है इसमें, सिर्फ पर पर्सन के। अब निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया टाइम स्पेंड कर लिया थोड़ी देर, बहुत बढ़िया बना हुआ है यार, अच्छा है। और मेंटेन कितना है, कूड़ा वगैरह कहीं कुछ नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात। साफ़ सफाई है पूरी, तभी तो इतना ग्रीन दिख रहा है। अगर यहाँ कूड़ा होता तो ये इतना ग्रीन थोड़ी दिखता भाई। ये सही है भाई।
अब चलते हैं फटाफट से और आते हैं मेन रोड पे, क्योंकि यहाँ से 109 किलोमीटर है ईटानगर 2-2.5 घंटा लगेगा जाने में। वॉलीबॉल चल रहा है, मेरा इतना मन कर रहा है ना खेलने का, लेकिन टाइम नहीं है, लेट हो जाएंगे फिर। मैं नहीं चाहता ज़्यादा अंधेरे में जाएँ, बीच में जंगल जंगल जैसे रास्ते हैं पहाड़ी के। आज की राइड में मज़ा आ गया भाई कसम से। जो यहाँ पर आए हैं ना, ये जो 2-2.5 घंटे हम लगाए हमने यहाँ पे आने में, वसूल हो गए कसम से। सुंदर, बहुत सुंदर। और पता नहीं आगे कितनी दूर तक है, कम से कम 2-3 किलोमीटर तक तो है। तो हम तो अब लेफ़्ट मुड़ जाएंगे ईटानगर के लिए और बाय बाय करेंगे ज़ीरो वैली को। भाई साहब, पहाड़ पे इतना घना जंगल पहली बार देखा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती ही रहती है, तो इसीलिए पेड़ वगैरह, जंगल, झाड़ी इतना ज़्यादा है ना, जुमांजू वाली फीलिंग है भाई। वी आर बैक फ्रॉम ज़ीरो वैली, और भाई रास्ता इतना बढ़िया है ना कि तुमसे ज़ीरो वैली से वापस आने वाला भी, मतलब मेरे को ये था कि यार वापसी में रास्ते में क्या ही दिखाना। ऊपर से बारिश बहुत तेज हो गई, तो गोप्रो मैंने फटाफट से टॉप बॉक्स में डाल लिया, क्योंकि गोप्रो ख़राब नहीं होने देना चाहता था मैं, अभी तो आगे और भी जाना है इसलिए। पर भाई रेन लाइनर पहन रखा था, पूरा भीग गया भाई, और जीन्स वगैरह देखो ये पूरी भीग गई भाई। खतरनाक तरीके से बारिश हो गई, बीच में इतनी तेज हो गई, और फॉग भी आ गया साथ में रास्ते में, मतलब बादल आ गए, तो पूरा ऐसा हो गया रास्ता कि बस 10-20 की स्पीड में चलानी पड़ रही थी। इट वाज टफ, बट लेकिन जैसे तैसे सेफली अपन पहुंच गए। और अब करेंगे कपड़े वगैरह चेंज, फ्रेशन अप होकर के, और अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग और ज़ीरो वैली। और हम आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।